Hello medicos, welcome back to our channel Homeo Insight. So today's topic is definition of important psychological terms. इसमें मैंने जो important psychology के terms होते हैं जैसे attention, learning, memory, perception, intelligence और भी है 3-4 वो सब मैंने उसकी definitions लिखे हैं जो CBDC के हिसाब से बहुत important है. ये definitions पूछे ही जाते हैं. इसमें से कोई ना कोई एक टॉपिक आता ही आता है, नॉट ओनली वन, बहुत सारे आते हैं. इमोशंस 2024 में आया था LAQ के लिए, बट लास्ट टाइम पर्सनैलिटी आया था LAQ के लिए, तो ये तो इंपॉर्टेंट है. आगे मैं इसकी ब्रीफ वीडियोस बनाऊंगी, बट लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट वन विद डेफिनेशंस. सो फर्स्ट इज अटेंशन. एज द अटेंशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच वी सिलेक्ट स्टिमुलस वी आर गोइंग टू परसीव. ये अटेंशन वो होता है जिसके अटेंशन एक चीज है जिससे हम जो स्टिमुलस हमारे को परसीव करना है वो सिलेक्ट करते हैं. लर्निंग स्टैंड्स फॉर एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर. लर्निंग का मतलब कोई भी परमानेंट चेंज इन बिहेवियर में या तो कोई एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस की वजह से. मेमोरी, प्रोसेस ऑफ रिमेम्बरिंग, जो हमने याद किया है, जो हमने लर्न किया है उसको याद करना. परसेप्शन, मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड बाय अवर सेंस. यानी जो चीज हमने देखी है, यानी जैसे कि हमने रेड देखा, बट रेड क्या देखा, वाटरमेलन, तो इसका मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन कर लिया हमने कि वो रेड वाटरमेलन है, तो इसको परसेप्शन बोलते हैं. इंटेलिजेंस, पर्सन इनेट कैपेसिटी, पर्सन की जो इनेट खुद की कैपेसिटी रहती है उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस. इमोशन, एंड इनवॉलंटरी अराउज्ड स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म एज अ होल. यानी इमोशन जो अचानक से आता है ऑर्गेनिज्म एज अ होल, जैसे हम खुश होते हैं तो हम सडनली स्माइल करते हैं तो उसको हम इमोशन बोलेंगे. मोटिवेशन मे बी डिफाइंड एज इंटरनल कंडीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच इनिशिएट्स एंड सस्टेन द एक्टिविटी डायरेक्टेड टू अ पर्टिकुलर गोल. यानी मोटिवेशन की वजह से हम क्या करते हैं, जो एक मोटिवेशन खुद के अंदर का होता है, एक कैपेसिटी खुद के अंदर रहता है, कंडीशन जिसकी वजह से हम जो एक गोल रहते हैं उसके लिए काम करते हैं, गोल डायरेक्टेड रहता है. Dream, succession of images, idea, emotion and sensation occurring involuntarily in mind during certain stages of sleep. Dreams का मतलब क्या है कि जो ड्रीम्स की डेफिनेशंस में कुछ इमेजेस आते हैं, कुछ आइडिया आते हैं, कुछ इमोशन, कुछ सेंसेशन खुद से अपने दिमाग में आते हैं जब हम सोते रहते हैं, वो एक स्टेज ऑफ स्लीप पे. नेक्स्ट इज personality as a dynamic and organized set of characteristics possessed by a person that uniquely influence his or her cognition, motivation, behavior in various situations. Personality क्या होता है कि एक डायनामिक और ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कैरेक्टर्स रहता है जो एक इंसान के खुद के पास होता है जिससे उसका मोटिवेशन, बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है. बिहेवियर इज रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम और ऑर्गेनिज्म टू वेरियस स्टिमुलाई और इनपुट्स वेदर इंटरनल, एक्सटर्नल, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कोवर्ट एंड वॉलंटरी, इनवॉलंटरी. बिहेवियर क्या एक रिस्पॉन्स है ऑर्गेनिज्म का, वो इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, कॉन्शियस हो सकता है, सबकॉन्शियस रिस्पॉन्स हो सकता है, कोवर्ट, ओवर्ट, दिखने वाला, नहीं दिखने वाला, वॉलंटरी या इनवॉलंटरी. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल.